रुकिए, ये बयान सुने बिना न जाइए, क्योंकि ये बयान आपकी जिंदगी और आखिर तक दोनों को बदल सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कड़वी हकीकत बयान करने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को दहला दे और आपको तौबा करने पर मजबूर कर दे। आज के हमारे सबक का उन्वान है, बीवी को 5 जुमले बोलने वाले शौहर की नमाज कबूल नहीं होती। न रोजा कबूल होता है, न हज और न ही कोई इबादत। यहाँ तक कि तहज्जुद, जो अल्लाह ताला की लाडली इबादत है, जो अल्लाह से हर बात मनवा कर ही दम लेती है, मगर बीवी को ये 5 जुमले बोलने वाले शौहर की तहज्जुद की नमाज भी कबूल नहीं होती। अपनी बीवी को बोले गए ये 5 जुमले न सिर्फ शौहर के लिए मुश्किलों और मुसीबतों का बाइस बनते हैं, बल्कि अल्लाह के अर्श को भी हिलाकर रख देते हैं। ऐसे जुमले बीवी के दिल को जख्मी करके उसकी दुआओं की जगह बद्दुआओं को जन्म देते हैं, और फिर बीवी की बद्दुआ की वजह से उसके शौहर की कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होती। बीवी के दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। और सुनो, बीवी की बद्दुआ अल्लाह से अपनी हर बात मनवा कर ही दम लेती है। जो शौहर अपनी बीवी को ये 5 जुमले बोलता है, उसकी दुआ कबूलियत के दरवाजे पर जाना तो रही दूर की बात, बल्कि उसके सिर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती और उसके मुंह पर मार कर रख दी जाती है। मेरे भाइयों, अगर तुम अपनी बीवी को ये 5 जुमले बोलने के आदी हो, तो फिर जान लो कि तुम्हारी नमाजें भी अल्लाह के अर्श तक नहीं पहुंचती, क्योंकि बीवी के दिल को दुखाने वाला शौहर कभी अल्लाह की रजा नहीं पा सकता, और बीवी का दिल इन 5 जुमलों की वजह से बहुत ज्यादा दुखता है। इतना दुखता है कि वो बेचारी मौत मांगने पर मजबूर हो जाती है। ऐसा शौहर जिसकी जबान से ये जहरीले जुमले निकलते हैं, वो न सिर्फ बीवी के जज्बात को कुचल देता है, बल्कि अपने घर की बरकत को भी खत्म कर देता है। मेरी मोहतरम भाइयों, याद रखो, शौहर के रवैये की बदौलत अगर बीवी के आंसू बहते हैं तो उनका हिसाब कब्र से लेकर हश्र के मैदान तक देना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन 5 जुमलों की जिनकी वजह से एक शौहर की नमाज कबूल नहीं होती और उसकी दुनिया और आखिरता बर्बाद हो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो जुमले हैं जिनकी वजह से अल्लाह के अर्श पर लर्जा तारी होता है और एक हंसता बसता घर जहन्नम बन जाता है। इन 5 जुमलों से पहले खुद को एक लम्हे के लिए रोकें और सोचें कि कहीं आपका रवैया भी ऐसा तो नहीं। क्या आपके अल्फाज आपकी बीवी के दिल को जख्मी तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा हो रहा है तो फौरन तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे और अपनी बीवी को राजी करें, क्योंकि जिस घर में बीवी रोती हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहाँ सिर्फ परेशानियां जन्म लेती हैं और घर गरीबी की दलदल में फंस जाता है। ऐसे घर से बरकत उठा ली जाती है। ऐसा घर अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। ऐसे घर पर शैतान राजी होता है और रहमान नाराज होता है, और जिस घर से रहमान नाराज हो जाए उस घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। खुदारा, शैतान को राजी करना छोड़ दो और ये बयान मुकम्मल सुनो, क्योंकि आज का बयान बहुत खास होने वाला है और आप लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 जुमले हैं जो न हमारी नमाज कबूल होने देते हैं और न ही कोई इबादत। वो 5 जुमले बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इबरतनाक और सच्चा वाकया सुनाना चाहूंगी। ये वाकया सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि जो शौहर अपनी बीवी को ये 5 जुमले बोलता है उसका अंजाम क्या होता है। वो वाकया कुछ यूं है कि एक औरत समंदर के किनारे पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू, दिल में बेचैनी और लबों पर सिसकियां थीं। उसने समंदर की तरफ देखा और कहा, ए समंदर, मैं तेरे अंदर गर्क होना चाहती हूँ। खुदारा मुझे गर्क कर दे, मुझे अपने अंदर ले ले। मेरे शौहर के 5 जुमलों ने मुझे मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। ए समंदर, मेरे शौहर ने मेरे वजूद को चकनाचूर कर दिया है। मैं अब इन जंजीरों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दिल एक पत्थर बन चुका है और मेरी जिंदगी जैसे बोझ बन गई है। ए समंदर, मुझे अपने अंदर समेट ले ताकि मैं इन मुसीबतों और परेशानियों से हमेशा के लिए निजात पा सकूं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वहां से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दरिया के उसी किनारे से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, जिस किनारे पर ये औरत बैठकर अपने लिए मौत मांग रही थी। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग
औरत की ये दर्द भरी बातें सुनकर उसके बिल्कुल करीब आ गए और बोले, ए बेटी, तुम यहाँ मौत क्यों मांग रही हो? तुम्हें पता नहीं, मौत मांगना गुनाह है और खुदकुशी करना वैसे ही हराम है। जो लोग हराम काम करते हैं, अल्लाह ताला उनसे हमेशा के लिए नाराज हो जाता है, और जो अल्लाह के नापसंदीदा काम करते हैं वो जिंदगी में कभी सुकून की सांस नहीं ले सकते। औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, ए अल्लाह वाले, मेरा दिल बहुत बोझल हो चुका है। मेरे शौहर के बोले गए 5 जुमले मेरे वजूद को तोड़ चुके हैं। इन जुमलों ने मेरी रूह को इतना जख्मी कर दिया है कि अब मेरी आंखों में सिर्फ आंसू रह गए हैं। मेरा हर दिन दुख से भरा हुआ लगता है और हर रात ऐसी होती है जैसे मुझ पर एक और कयामत गुजर गई हो। मेरी आंखें रोते रोते कमजोर हो चुकी हैं। अब तो मैं रोते रोते नाबीना भी होने लगी हूँ। अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, बेटी, मुझे अपनी जिंदगी की कहानी तो सुनाओ। हो सकता है मैं तुम्हारा वसीला बन जाऊं, तुम्हारा घर आबाद करने का जरिया बन जाऊं। औरत ने आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह वाले, मेरे साथ बैठो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाती हूँ जो हर लम्हा मेरे दिल को रुलाती है। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपती हुई आवाज में बोली, ए अल्लाह वाले, मेरा बाप मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी माँ को तलाक देकर चला गया था, क्योंकि 2 बहनें मेरी और भी थीं, लेकिन मेरे बाप ने उन बहनों को अपने हाथों से मार दिया था, क्योंकि बेटियां मेरे बाप को अच्छी नहीं लगती थीं। वैसे तो मेरा बाप नेकी करने वाला था, नमाजी था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप को बेटियां पसंद नहीं थीं। उसने सिसकते हुए कहा, ये कहते हुए मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी कि मैं तेरे अंदर से और बेटियां नहीं। मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दी और घर से चला गया। औरत की ये बात सुनते ही अल्लाह वाले की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके चेहरे पर घबराहट के आसार नुमुदार होने लगे। परेशान हालत में उन्होंने कहा, बेटी, आगे चलो, फिर क्या बना? औरत ने आह भरी और कहा, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त ही अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं यतीम पैदा हुई, बेसहारा दुनिया में आई। मेरे सर पर न बाप का साया था न माँ की गोद। हमारे मोहल्ले की एक औरत थी जो बेऔलाद थी। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया, अपनी गोद में पनाह दी और अपने घर ले गई। मैं, जो लावारिस थी, अब उसके प्यार और देखभाल में पलने लगी। उसने मुझे अपना वारिस बना लिया। उसने मुझे अपनी मोहब्बत से परवान चढ़ाया, मुझे खिलाया पिलाया और मेरी परवरिश की। वो औरत मेरी माँ बन गई। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अल्लाह ने मुझे ऐसा हुस्न अता किया कि हर कोई मेरी तरफ देखकर रुक जाता। मेरी खूबसूरती लोगों को हैरान कर देती थी, लेकिन हाय, इसी कमबख्त हुस्न ने मेरी जिंदगी को इम्तिहान बना दिया। जिस हुस्न को लोग नेमत समझते थे वो मेरे लिए जहमत बन गया। अल्लाह ने मुझे ऐसा हुस्न अता किया था कि जो भी मुझे देखता दंग रह जाता। लोग मुझे 14वीं रात के चांद से तशबीह देते थे। मेरे हुस्न की तारीफ हर जबान पर थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुद को दुनिया में अकेला महसूस करती थी। मेरी खूबसूरती तो सबको नजर आती थी, लेकिन कोई मेरे दिल का दुख न देख सका। मैंने कभी अपने बाप का प्यार महसूस नहीं किया, न ही मैंने अपनी असली माँ की गोद का सुकून पाया। मेरे दिल के अंदर एक खालीपन था जो कभी किसी चीज से पूरा नहीं हो सकता था। रोजाना मेरे लिए रिश्ते आते। मेरी माँ उन रिश्तों को मेरे सामने रखती, उनकी तारीफ करती, लेकिन मेरे दिल को कोई भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हर बार इनकार कर देती। फिर एक दिन एक ऐसा नौजवान मेरे सामने से गुजरा जिसे देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधा मेरे दिल में उतर गया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का ऐसा लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने पहली बार मोहब्बत की वो शिद्दत महसूस की जो मेरे दिल को सुकून भी दे रही थी और बेचैन भी कर रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा, इसी खूबसूरत नौजवान से मेरा रिश्ता तय कर दो। मेरा फैसला सुनते ही मेरी माँ ने जल्दी ही मेरा रिश्ता उस नौजवान के साथ तय कर दिया और ज्यादा वक्त जाया किए बिना शादी भी कर दी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। शादी के बाद वो नौजवान मुझे सब्ज बाग दिखाने लगा। वो मेरी आंखों में ख्वाब सजाता और कहता कि मैं तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगा, कायनात की सारी खुशियां खरीद कर तेरे कदमों में रख दूंगा। तू मेरे घर की रौनक है,
और तेरे ही वजूद से मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बनाया जा सकता है। उसकी इन बातों से मेरा दिल और ज्यादा मुतमिन हो गया। मैंने उसके अल्फाज पर यकीन कर लिया, उसकी बातों को अपनी हकीकत मान लिया। वो मुझे इन ख्वाबों के साथ अपने घर ले गया। मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी, मेरी तकदीर के दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन शायद ये सब महज धोखा था। ए अल्लाह वाले, वो शौहर जो मुझे सब्ज बाग दिखाकर अपने साथ लाया था, शुरू में कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन जल्द ही अपना असली चेहरा दिखाने लगा। अब उसका रवैया बदलने लगा। शौहर का रवैया बदलते ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन गए। जब जब उसे गुस्सा आता तो वो मुझे लावारिस समझकर मारता पीटता, लेकिन मैं कुछ भी न कर पाती। जब वो मुझे मारता था तब मेरा दिल फट जाता और मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही बात आती, काश मेरा बाप मेरी अम्मी को छोड़कर न जाता। अगर मेरे बाप का साया मेरे सर पर होता तो आज मैं शौहर का दरवाजा छोड़कर अपने बाप के दरवाजे पर चली जाती। औरत की ये दर्द भरी कहानी सुनकर वो अल्लाह वाला जोर जोर से रोने लगा। जब जब औरत खामोश होती तो अल्लाह वाला रोकर कहता, बेटी आगे सुनाओ, आगे क्या हुआ? औरत रोते हुए कहने लगी, फिर एक दिन मेरे शौहर ने जुल्म की इंतहा कर दी। रात के 1 बजे किसी बात पर तल्ख कलामी हुई और मेरा शौहर मुझ पर चिल्लाने लगा। उसके गुस्से की कोई हद न रही और उसने मुझे जोर से धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। सख्त सर्दी की रात थी, मेरा जिस्म कांप रहा था और मेरे शौहर ने मुझे गेट से बाहर निकालकर पीछे से गेट बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मैं तन्हा और बेयारो मददगार बाहर खड़ी थी। मैं लावारिस बेटी अंधेरी रात में चारों तरफ देखती रही, लेकिन मुझे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया, गिड़गिड़ाई, मिन्नत की, माफी मांगी, लेकिन मेरे जालिम शौहर ने मेरी फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, न कोई उम्मीद थी और न कोई सहारा। मैं उस दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मैं अपने आप से कहने लगी, अल्लाह करे किसी बेटी को अपने बाप का साया खोने का गम न मिले। अगर आज मेरा बाप मेरे पास होता तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। अगर मेरे बाप ने ये लम्हा देखा होता तो वो किस कदर दुख सह पाता कि उसकी बेटी को किसी जालिम शख्स ने धक्के देकर रात के दूसरे पहर घर से बाहर निकाल दिया। एक बाप ये जुल्म कैसे सह पाता? फिर मैं दुआ करने लगी, ए अल्लाह, मेरे शौहर ने मेरी जिंदगी को अजियत बना दिया है। वो हर वक्त मेरे सामने ऐसे 5 जुमले बोलता है जो मेरे दिल को चीर के रख देते हैं, मेरी रूह को जख्मी कर देते हैं। ए अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे जो दुख दिए हैं, जो दर्द दिया है, मेरे शौहर से इसका हिसाब जरूर लेना। ये कहते कहते मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। जब औरत ने कहा ना कि मैं रात के दूसरे पहर घर के दरवाजे के बाहर सर्दी के मौसम में एक लावारिस होकर बेयारो मददगार होकर सो गई, तो ये सुनते ही अल्लाह वाला जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। अल्लाह वाले की चीखों पुकार सुनकर औरत परेशान हो गई। वो औरत हैरत से अल्लाह वाले को देखने लगी और सोचने लगी कि रोना तो मुझे चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह वाला क्यों रो रहा है? क्योंकि ये औरत नहीं जानती थी कि उसके सामने बैठे अल्लाह वाले के दिल में क्या तूफान मच चुका है। औरत को अंदाजा नहीं था कि इस कहानी की असल हकीकत क्या है और आगे क्या होने वाला है। आगे जो होने वाला है वो सुनकर आप सब लोग दंग रह जाएंगे। अल्लाह वाले ने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, बेटी अपनी कहानी जारी रखो, मुझे बताओ तुम्हारे दिल पर क्या बीती। औरत ने कहा, जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अभी अभी उसी गेट के बाहर पाया। मेरी उम्मीद थी कि शायद रात की सर्दी देखकर मेरे शौहर का दिल नरम हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला और मेरी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा तो उसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। वो आग बबूला होकर कहने लगा, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, यहाँ से क्यों नहीं गई? दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। औरत ने भारी दिल से कहा कि मैं शौहर को कुछ कहने ही वाली थी कि उसने एक और वार कर दिया। वो गुस्से से बोला, और सुनो, जाते जाते मैं तुम्हें तलाक भी दे देता हूँ। तलाक के अल्फाज को सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई।
मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा, या अल्लाह, ये वही शौहर है जिसने मुझे सब्ज बाग दिखाए थे, जो मेरी जिंदगी को जन्नत बनाने के वादे करता था, लेकिन उसने मेरे सामने 5 जुमले बोल बोल कर मेरा जीना हराम कर दिया। उसने मेरे दिल को हर रोज जख्मी किया, मगर आज तो इस जालिम ने हद कर दी कि मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए मुझे लावारिस बना दिया। या अल्लाह, मैं तो पहले ही लावारिस थी, मेरा ना बाप है ना माँ, और अब तो इस जालिम शौहर ने भी मुझे छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे एक दुआ करती हूँ, वो दुआ ये है कि तू इस जालिम को इबरत का निशान बना, इसके जुल्म का हिसाब ले और मुझे मेरा इंसाफ अता कर। इसे अजाब में मुब्तला देखकर मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल गया है। इसके बाद मैं उसका दरवाजा छोड़कर सीधा मस्जिद चली गई। मैंने मस्जिद के दरवाजे के करीब पत्थर से टेक लगा ली और अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए। मैं रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी, ऐ अल्लाह, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं। तू अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा और मेरी तरफ कोई ऐसा फरिश्ता भेज जो मेरी जिंदगी को सहारा दे सके। औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं काफी देर अल्लाह के दरवाजे पर बैठी रही, रोती रही, दुआएं करती रही, लेकिन जब कोई सहारा न मिला तो दिल में मायूसी आ गई। मैं वहां से उठी और दरिया के किनारे आ पहुंची। मैं पानी से मुखातिब होकर कहने लगी, ऐ पानी, तू मुझे अपनी गहराइयों में समेट ले, हमेशा के लिए मुझे खामोश कर दे, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। औरत की बात सुनकर वो अल्लाह वाला झारो कतार रोने लगा। उसकी सिसकियां इतनी शदीद थीं कि जैसे अब भी उसका दिल फट जाएगा। रोते रोते वो अल्लाह वाला औरत के कदमों में झुक गया और अपना सर उसके पैरों पर रख दिया और फिर कांपती हुई आवाज में कहने लगा, ऐ बेटी, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये मंजर देखकर वो औरत परेशान हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में एक सवाल। उसने फौरन अल्लाह वाले का सर अपने पैरों से उठाया और लरजती हुई आवाज में कहा, अल्लाह वाले, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों इस कदर रो रहा है? क्यों मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है और मुझसे माफी की भीख मांग रहा है? तू तो मेरे लिए एक अजनबी है, आज से पहले मैं तुझसे कभी मिली भी नहीं। आखिर ये सब क्या है? अल्लाह वाला और ज्यादा रोने लगा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लरजती हुई आवाज में बोला, ऐ बेटी, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? हाय, मैं वही बदबख्त शख्स हूँ जो तेरे दर्द की असल वजह बना। मैं कोई और नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, वही बाप जिसने तेरी माँ को तलाक देकर उसे तन्हा छोड़ दिया था, जिसने तेरे पैदा होने से पहले ही तुझसे मुंह मोड़ लिया था। ये सुनकर औरत के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, क्या तू वाकई मेरा बाप है? वो बाप जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा, जिसकी मोहब्बत को हमेशा तरसती रही? अल्लाह वाला रोते हुए बोला, हाँ बेटी, ये सच है। मैंने अपनी नादानी और खुदगर्जी में वो गलती की थी जो कभी माफ नहीं हो सकती। मैंने तुझे और तेरी माँ को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। आज तेरे जख्मों का बोझ मेरी रूह पर भारी हो रहा है। मैंने तुझे यतीमी के अंधेरों में धकेल दिया। ऐ बेटी, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। औरत की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? ये वही बाप है जिसके लिए मैंने जिंदगी भर दुआ की और आज ये मेरे सामने माफी के लिए झुका हुआ है। फिर औरत ने जल्दी से अपने बाप को कदमों से उठाया और गले लगा लिया। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। औरत के दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की तन्हाई का बोझ आज हल्का हो रहा हो। बाप ने थोड़ा संभल कर कहा, बेटी, जल्दी बता, कौन है वो दरिंदा शख्स जिसने मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचा दिया कि आज तू अल्लाह से मौत की दुआ करने लगी? ऐ मेरी बेटी, आज मैं तुझ पर एक ऐसा एहसान करूंगा कि तेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। वो जालिम शख्स जिसने तुझे रुलाया है, मैं उसका ऐसा हश्र करूंगा कि उसका अंजाम देखकर तू अपने सारे दुख भूल जाएगी। फिर बाप ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, अब तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और उस जालिम को उसके किए का अंजाम जरूर दिलवाऊंगा। अल्लाह की कसम,
आज तेरे हक के लिए मैं दुनिया का हर दरवाजा खटखटाऊंगा। तुझे अब मजीद किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। औरत ने जल्दी से अपने बाप को उस जालिम शख्स का नाम और उसकी रहने की जगह बता दी। बाप ने एक लम्हा जाया किए बिना उस शख्स के घर की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। जब वो उसके घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा था। बाप ये मंजर देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, आखिर ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? वो अपनी हिम्मत जुटाकर एक शख्स के करीब गया और पूछा, यहाँ क्या हुआ है? इतने लोग क्यों जमा हैं? उस शख्स ने अफसोस भरे लहजे में कहा, यहाँ एक शख्स का इंतकाल हो गया है, लेकिन उसका हाल इतना इबरतनाक है कि बयान करना मुश्किल है। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है, उसकी लाश फूल गई है और उसके जिस्म से ऐसी शदीद बदबू आ रही है कि यहाँ खड़ा होना मुहाल हो गया है। हम सब हैरान हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सुनकर अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी बेटी के दुखों का इंतकाम अल्लाह ने खुद ले लिया। बाप ने उस हुजूम को छोड़ा और दरिया किनारे वापस चला गया। जब वो बेटी के पास पहुंचा तो उसने नरम आवाज में कहा, ऐ मेरी बेटी, तुझे मुबारक हो। वो शख्स जिसने तुझे रुलाया और तकलीफ दी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अल्लाह ने उसे ऐसी इबरतनाक सजा दी है कि आज उसका हाल देखने वाला हर शख्स कांप रहा है। उसका चेहरा बिगड़ चुका है, उसकी लाश बदबू से भरी हुई है और लोग उसकी मैयत के करीब जाने से कासिर हैं। ये सुनकर बेटी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने आंखों में आंसू ले कहा, अब्बा, ये सब उसके उन 5 जुमलों की सजा है जो उसने मुझे बोले थे। वो जुमले जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरा सुकून छीन लिया। अल्लाह ने मेरे दिल के जख्मों का बदला ले लिया और उस जालिम को इबरत का निशान बना दिया। बाप ने कहा, बेटी, मुझे भी बता कि आखिर वो कौन से जुमले थे। तो बेटी ने कहा, अब्बा, मेरे शौहर का पहला जुमला ये था, तुम जैसी औरत के साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तुम्हारी वजह से मेरे नसीब में सिर्फ परेशानियां और नुकसान ही आए हैं। ये जुमला सुनकर मेरे दिल पर ऐसा वार हुआ जैसे किसी ने मेरे वजूद को काट कर रख दिया हो। हालांकि मैंने शौहर की हर बात मानने की कोशिश की थी, उसके लिए अपने जज्बात को कुर्बान किए थे, लेकिन बदले में ये झर भरे अल्फाज सुनने को मिले। मेरे शौहर का दूसरा जुमला ये था, तुम जैसी औरत को इज्जत देने का कोई फायदा नहीं, तुम इज्जत के काबिल ही नहीं हो। तीसरा जुमला ये था, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे नफरत महसूस होती है, काश मैंने तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में शामिल न किया होता। मेरे शौहर का चौथा जुमला ये था, तुम्हारे नसीब में न सुकून है और न खुशी, तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। मेरे शौहर का ये जुमला मेरी तमाम कुर्बानियों को बेकार कर गया और इसी जुमले ने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया। पांचवा जुमला, मेरे शौहर मुझे कहता था, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो कोई दूसरा तुम्हें कबूल नहीं करेगा, तुम किसी के काबिल ही नहीं हो। फिर मैंने कहा, अब्बा, मुझे लगता है कि उसके इन्हीं 5 जुमलों ने उसकी तमाम नेकियां और इबादतें झाया कर दी और उसे लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे भाइयों, अपनी बीवी को भूल कर भी ये 5 जुमले मत बोलना, वरना याद रखना तुम्हारी तमाम इबादतें जाया हो जाएंगी। तुम्हारी नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार देगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो खुदा के लिए अपनी बीवियों को ये 5 जुमले कभी मत बोलना, वरना तुम्हारा अंजाम भी उसी औरत के शौहर की तरह होगा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।